क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसको हर चीज के बारे में हर चीज पता होती है? क्या आप उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं? इमेजिन करिए कितना अच्छा लगता अगर आप वैसे इंसान बन जाते जिसको हर कोई पसंद करता है, एडमायर करता है। अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना एक ऐसी चीज है जो हर कोई करना चाहता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ये किया कैसे जाता है। स्कूल्स में तो हम लोगों को ये चीज सिखाई नहीं जाती, बस चीजें रटनी सिखाई जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जो आप अभी से करना शुरू कर सकते हैं, जो गारंटी करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी। और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज दूंगी जिसको आप यूज करके आज से ही शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहली चीज है कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान हैं, और उससे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के लोग आपके आसपास हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंसान को क्या चीजें मोटिवेट करती है, क्या चीजें हम लोगों को पसंद नहीं और क्या पसंद है, और ये सब चीजों के लिए आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए। साइकोलॉजी सबसे फंडामेंटल चीज है जो आपको सीखनी चाहिए। ये आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताती है जो हम सब लोगों को कंट्रोल करता है। एक बार जब आप साइकोलॉजी समझ लेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी समझने लगेंगे, और ये आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव कर देगा। और फिलॉसफी के बारे में भी पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आप एक आइडिया बना सकते हैं कि लाइफ आपको कैसे जीनी चाहिए। काफी लोग आजकल लाइफ में बिना किसी पर्पस या एम के जी रहे होते हैं। तो फिलॉसफी के बारे में पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे सोचना चाहिए और कैसे एक्ट करना चाहिए इस दुनिया में। दूसरा पॉइंट है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि आजकल काफी डिबेट चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल लैंग्वेज एक्सेट्रा, लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ कि आप दुनिया की हर बुक को हिंदी में नहीं ढूंढ सकते। दुनिया में कितनी सारी नॉलेज है और आप उसे मिस कर देंगे अगर आप डटे रहे कि नहीं, मुझे हर चीज हिंदी में ही पढ़नी है। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको हिंदी पढ़ना बंद कर देना चाहिए। आपको जो भी लैंग्वेज पसंद हो उसमें पढ़ा करिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखने से अपने आप को रोकेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अड़े रहना चाहते कि मैं इंग्लिश नहीं सीखने वाला हूँ, तो आप काफी इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे इस दुनिया में। और चांसेस है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती ही होगी। आपको बस अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है और अपनी सेंटेंस फॉर्मिंग इम्प्रूव करनी है। तीसरा पॉइंट है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। अगर आप ध्यान से सोचें तो एक अच्छी पर्सनालिटी होने का कोई फायदा नहीं है अगर उसको आप प्रेजेंट करना नहीं जानते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि एक भीड़ के सामने कैसे खड़े होकर बात करनी चाहिए लोगों से। तो पहली चीज तो है कि आपको कंफर्टेबल होना चाहिए उस लैंग्वेज में जिसमें आप बोलने जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में स्पीच देने जा रहे हैं और आप उसमें ही फ्लुएंट नहीं हैं, तो आपको मुश्किल तो होगी ही, इसलिए आपको पहले शायद इंग्लिश सीखनी होगी। लेकिन काफी लोगों को तो दिक्कत होती है अपनी खुद की लैंग्वेज में भी बोलने में। तो इससे ऊपर उठने के लिए मैं आपसे बोलूंगी कुछ आसान तरीके से पब्लिक स्पीकिंग शुरू करिए। अगर आप एक क्लास में हैं तो खड़े होकर टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर आप काम करते हैं ऑफिस में तो खड़े होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई नो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है शुरू में, लेकिन एक बार आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए धीरे धीरे ये और आसान होता जाएगा। और इसके बाद आप एक छोटी सी स्पीच भी दे सकते हैं 10-20 लोगों के सामने। और एक और चीज, सिटीज में क्लब्स होते हैं जैसे टोस्ट मास्टर्स, जहाँ पर आप जाकर पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इंटरनेट पर जरूर चेक करिए कि आपकी सिटी में ऐसे क्लब्स हैं या नहीं। तो चौथा पॉइंट ये है कि आपको करंट रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, और इतना मुश्किल नहीं है। आजकल के जमाने में हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है। आप किसी भी न्यूज़पेपर की ऐप को डाउनलोड करके उसे फोन में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगी कि काफी न्यूज सिर्फ एक तरफा ही होती है। तो आपको किसी भी स्टोरी की दोनों साइड्स पढ़नी चाहिए और अपना खुद का ओपिनियन बनाना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है अपना खुद का ओपिनियन बनाना, लेकिन अगर आप और इंटेलिजेंट तरीके से अपना खुद का ओपिनियन बनाएंगे तो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी ही नहीं इम्प्रूव होगी, बल्कि आप ग्रो भी करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि आपको कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो आपने पहले कभी नहीं सीखा। ज्यादातर लोग चीजें सीखना बंद कर देते हैं जब वो स्कूल या कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं, और इसी चीज की वजह से पर्सनालिटी ग्रो नहीं हो पाती। हमेशा नई नई चीजें सीखा करिए। आजकल के ज़माने में कितनी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ वीडियोस देखकर इंटरनेट से ही सीख सकते हैं। कुछ भी नया सीखने से आपके दिमाग में नए न्यूरॉन के कनेक्शंस बन जाते हैं, और ये आपको एक नई स्किल तो सिखाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको और इंटेलिजेंट भी बनाते हैं।
काफ़ी स्टडीज़ की है साइंटिस्ट्स ने जो ये दिखाती है कि नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने से आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी बढ़ता है और इससे ओल्ड एज की मेंटल डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स और डिमेंशिया भी रुक जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि शो ऑफ बिल्कुल नहीं करिएगा। जब आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे होते हो तो बहुत मन करता है अपने आसपास सबको चीज़ें सिखाने के लिए। आपका मन करेगा कि आप अपने दोस्तों को बताएं अपनी नई गिटार स्किल्स के बारे में, लेकिन प्लीज़ शो ऑफ करने का ट्राई मत करना। बस अपने आप पर फोकस रखना, दूसरे लोग अपने आप ही ध्यान देने लगेंगे। तो रिकैप करने के लिए आपको साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी के बारे में सीखना चाहिए। कैरल ड्वेक की माइंडसेट और सिगमंड फ्रॉइड की सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स, ये बहुत अच्छे बुक्स है इस चीज़ के बारे में सीखने के लिए। इन बुक्स की इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है, बट डरिएगा बिल्कुल नहीं। रोज बस 1-2 पेजेस पढ़िए और जो भी वर्ड्स आपको समझ ना आए उसको डिक्शनरी में चेक कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस बहुत अच्छी बुक है इसके लिए। और कोशिश करिए कि आप टीवी शोज एंड मूवीज भी इंग्लिश में ही देखा करें। अगला पॉइंट ये है कि पब्लिक स्पीकिंग सीख लीजिए। कोई भी क्लब ज्वाइन कर लीजिए या अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें। इसके अलावा करंट रहा करिए अलग अलग तरीके की न्यूज़ पढ़ के। एक नई स्किल सीखने की कोशिश करिए, जैसे कोई नया इंस्ट्रूमेंट या और कोई स्किल जैसे पेंटिंग या डांसिंग। और लास्ट पॉइंट ये है कि शो ऑफ करने की बिल्कुल कोशिश ना करिएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप करती हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ उस लाइक बटन को क्लिक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।